गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें प्रूव करना है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ एक्स। हमें एरर फंक्शन रूट ऑफ एक्स का लाप्लास निकालना है सबसे पहले। फिर हमें जो फर्स्ट कंडीशन है लाप्लास कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स, ये हमें प्रूव करना है 1/√p+1 इंटू p+1 का रूट प्लस ऑफ 1। फिर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एरर फंक्शन ऑफ 2√x, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम वो अप्लाई करनी है और वो आएगा हमारे पास 3p + 8/p² इंटू p+4^3/2। फिर हमें लाप्लास ऑफ e⁻3x एरर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ एक्स p को हमें प्रूव करना है 1/p−3√p−2। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एरर फंक्शन की डेफिनेशन लिख ले। तो एरर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, 2/√π 0 to x, यही होता है। तो यहाँ पर रूट ऑफ एक्स है तो 0 to √x e⁻−t² dt, ये हमारे पास एरर फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब यहाँ से देखिए 2/√π तो एज इट इज और 0 to √x का इंटीग्रेशन एज इट इज। e⁻−x से हम इसका एक्सपेंशन कर दे तो 1 - x + x² / -x³ / 3 + up to so on तक। तो x की जगह हमारे पास क्या है t², तो t² पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर t² का t³ / 3 t⁵/5 t⁶/6 और 0 to √x लिमिट आ गई। 0 के कारण तो टोटल 0 आ जाएगा, बट अपर लिमिट रूट ऑफ x रखेंगे तो x⁻1/2 x³ है और रूट रखेंगे तो 3/2 x⁵/2 -x⁻7/2 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर लाप्लास निकालना है हमें, तो लाप्लास ले लेंगे बोथ साइड। इधर लाप्लास लेंगे तो देखिए सबसे पहले लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग भी कर सकते हो या फिर x⁻n से पूरे का एक साथ निकाल लो। तो x⁻n का लाप्लास हम जानते हैं Γ(n+1)/p⁻n+1, तो Γ(3/2)/p⁻3/2। फिर 3/2 का क्या हो जाएगा, x⁻3/2 का Γ(5/2)/p⁻5/2, x⁻5/2 का 7/2 में ऐसे इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा। यहाँ से देखिए Γ(3/2) को खोलेंगे तो 1/2 इंटू √π, तो 1/2 से 1/2, √π से √π कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा 1, तो 1/p⁻3/2। सिमिलरली 5/2 को खोलेंगे तो 3/2 इंटू 1/2 √π, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, √π से √π, तो 3/2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 रहेगा, तो 1/p⁻5/2। इसी प्रकार सारी वैल्यूज को यहाँ पर एक्सपेंशन कर देंगे। अब देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसमें से p⁻3/2 सब में कॉमन आ रहा है तो 1/p⁻3/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो 1 बच गया। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पर 1 बच गया, ये माइनस आ गया। क्लियर है, तो देखिए 1 माइनस का 1/2, यहाँ पर p बचेगा तो p नेक्स्ट में p² हो जाएगा और 1.3/2.4 ऐसे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए क्या हम इस वैल्यू को 1 + 1/p⁻−1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1 + 1/p⁻−1/2। अब देखिए यहाँ पर इसमें से एलसीएम ले लेंगे p। क्लियर है, तो यहाँ से p ऊपर चला जाएगा और यहाँ से पावर में अपॉन में आ जाएगा तो 3/2 और 1/2, क्योंकि पावर माइनस है ना, और रूट में p+1 की पावर -1, p+1 की पावर -1/2 अपॉन में आएगा तो रूट बनेगा, तो p+1 की पावर 1/2 का पावर इनवर्स, तो 1 अपॉन में आ गया ना। तो ये हमारे पास लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट डिडक्शन है लाप्लास एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट एरर फंक्शन रूट ऑफ एक्स की। तो हमें कॉम्प्लीमेंट एरर फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पर हम एरर फंक्शन ऑफ एक्स ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है रूट एक्स निकाला हमने, तो हमें चाहिए रूट ऑफ एक्स का एरर फंक्शन, तो लाप्लास बोथ साइड लाप्लास ले लेंगे। तो यहाँ से लाप्लास कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन रूट ऑफ एक्स हो जाएगा इधर,
और यहाँ पर लाप्लास 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स एंड पी। अब लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लेंगे, माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1 का लाप्लास 1 अपॉन पी और माइनस लाप्लास एरर फंक्शन रूट ऑफ एक्स, अभी अभी हमने प्रूव किया है 1 अपॉन पी और रूट ऑफ पी प्लस 1। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो रूट ऑफ पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी रूट ऑफ पी प्लस 1। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इसे रूट को हटाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, पी अपॉन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी रूट ऑफ पी प्लस 1 और पी प्लस 1 प्लस ऑफ 1 रूट का। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए जो पी था, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास लाप्लास एक्स एरर फंक्शन टू रूट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम एरर फंक्शन टू रूट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लाप्लास एरर फंक्शन रूट ऑफ 4x, एक्स की जगह 4x ले लें, तो यहाँ पर रूट ऑफ 4x पी, तो रूट ऑफ 4x लेंगे तो ये 2x टू रूट ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एरर फंक्शन ax आ गया ना हमारे पास, तो 1 अपॉन में a एफ ऑफ p अपॉन में a लिख सकते हैं भाई। लाप्लास f ऑफ x है तो लाप्लास f ऑफ ax क्या होता है, 1 अपॉन में a कैपिटल f ऑफ p अपॉन a, तो 1 अपॉन में a कैपिटल f, p की जगह क्या आ जाएगा p अपॉन a। तो एरर फंक्शन क्या था हमारे पास, यही थे एरर फंक्शन का डेफिनेशन, तो इसमें p की जगह क्या आ जाएगा p/4। तो यहाँ पर देखो p/4 प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये हमारा प्रूव हो गया, कंडीशन क्लियर है इस एरर फंक्शन टू रूट ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हमें चाहिए एक्स एरर फंक्शन टू रूट ऑफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हम इसको सबसे पहले तो सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो 2 अपॉन पी रूट ऑफ पी प्लस 4 आ गया। अब इसमें हम थ्योरम अप्लाई करेंगे कि एक्स एफ ऑफ एक्स, भाई लाप्लास एक्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा, -1 डी अपॉन डी पी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लाप्लास एरर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये निकाल ही चुके, इसका पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए डी अपॉन डी पी 1 अपॉन में पी और रूट ऑफ पी प्लस 4, 2 को बाहर ले लिया, इसका डेरिवेटिव कर देंगे u अपॉन वी से, तो हमारे पास 3p प्लस 8 अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2 सेकेंड डिडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए लाप्लास e की पावर 3x एरर फंक्शन रूट ऑफ x, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर दे थ्योरम, भाई e की पावर ax आता है तो p की जगह क्या हो जाता है p माइनस a, और फिर हम उसमें लाप्लास एरर फंक्शन में p की जगह p माइनस a रख देंगे, तो यहाँ पर 3x रखेंगे तो p माइनस 3 हो जाएगा, और लाप्लास एरर फंक्शन ऑफ रूट x का लाप्लास p की जगह p माइनस 3 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी रिजल्ट था तो p की जगह क्या रख देंगे p माइनस 3, तो यहाँ पर p माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि p प्लस 1 था ना यहाँ पर, तो p माइनस 2 की पावर 1/2, ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑब्टेन लाप्लास एरर फंक्शन ऑफ x p हैज डिड्यूस द वैल्यू ऑफ लाप्लास एरर फंक्शन b ऑफ x p। देखिए सबसे पहले हमें लाप्लास फंक्शन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एरर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें जब पुट करनी है, प्रूव करनी है, तो सबसे पहले देखिए हम लाप्लास लेके चलेंगे इसका, भाई लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे, राइट पार्ट हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से जैसे लाप्लास की डेफिनेशन लगाएंगे तो 0 टू इनफाइनाइट p यहाँ पर पैरामीटर है तो e की पावर माइनस px करने लोगे यार, बाहर dx आ गया। अब एरर फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू रख देंगे 2 रूट ऑफ पाई और 0 टू x e की पावर माइनस u स्क्वायर डी यू स्क्वायर। x में आता है बट यहाँ पर t में लेते या फिर u में ले लो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास एरर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए क्या हम इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, भाई देखो 2 अपॉन रूट ऑफ पाई तो कांस्टेंट है, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस u स्क्वायर डी यू स्क्वायर, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का p ऑफ u, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u टेंड्स टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास ये कंडीशन हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की कंडीशन अप्लाई कर दी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2 अपॉन में रूट ऑफ पाई, इस वैल्यू को भाई हम अगर इसको
इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर यू ही आएगा। देखिए हमें 2√π इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो देखो 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻u² है, तो हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से देखो 0 to x के लिए सेटिस्फाई है, तो 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻u² एंड u टेंड्स टू इनफाइनाइट। u टेंड्स टू इनफाइनाइट क्यों लिया है? क्योंकि देखिए 0 to इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर वेरिएबल अगर हम 0 रखेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, मगर हम u टेंड्स टू इनफाइनाइट ले सकते हैं ताकि x की जगह हम u वेरिएबल पुट कर सकें। तो e⁻⁻ का px dx और du बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई u टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻⁻px, तो e⁻⁻px का इंटीग्रेशन माइनस x के रेस्पेक्ट में e⁻⁻px अपॉन -p तो ये बाहर आ गया। अब देखिए अपॉन -p आएगा, अपर लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि e⁻⁻⁰ 0 होता है, अपॉन लोअर लिमिट, तो अपॉन लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पर था तो वो प्लस हो गया, और लोअर लिमिट u रखेंगे तो e⁻⁻ का p। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पर u वेरिएबल लिया। अगर 0 रखते तो वो 1 वैल्यू हो जाती, और यहाँ पर हमें इसको पूरे का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2/p√π 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻ का u² एंड माइनस का p ऑफ u। अब देखिए इस माइनस को क्या लिख सकते हैं हम कि माइनस को तो बाहर ले लिया, p²/4 ऐड कर दिया और घटा दिया यहाँ पर, तो ऐड किया तो u + p/2 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस p²/4 एंड du। अब देखिए यहाँ पर e⁻⁻p²/4 तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर ले लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e⁻p²/4 बाहर आ गया, और 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻ का u + p/2 का स्क्वायर एंड du। देखिए इसको u' बोल दें भाई, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो u + p/2 = u'। अब यहाँ से देखिए du = d ऑफ u', तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी, तो देखिए अपर लिमिट हम रखेंगे इनफाइनाइट तो u' की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही आएगी, बट लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो p/2 आएगा, तो p/2 और इनफाइनाइट e⁻u' का स्क्वायर एंड d ऑफ u' लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से p का इनवर्स e⁻p²/4 इसको तो अलग रख लो, और 2/√π p/2 से लेकर इनफाइनाइट e⁻u' का स्क्वायर du। एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ p/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एरर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस एरर फंक्शन, और 1 को क्या लिख सकते हैं भाई p/2 टू इनफाइनाइट, और 0 to p/2 लिख सकते हैं उसको, और 0 to p/2 और p/2 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये पूरा क्या बन गया एरर फंक्शन ऑफ p/2। क्लियर है? अब देखिए बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वी फाइंड, यहाँ से लिख सकते हैं d ऑफ x, तो p की जगह क्या आ जाएगा भाई कॉम्प्लीमेंट एरर फंक्शन ऑफ bx। ax क्या होता है 1/a f ऑफ p/a, तो bx की जगह क्या आ जाएगा 1/b और p/b। तो एज इट इज हम यहाँ से लिख देंगे एरर फंक्शन ऑफ bx की वैल्यू, तो ये एज इट इज, और p/a आ जाएगा यहाँ पर, तो p/a की वैल्यू क्या है b की वैल्यू, तो p/2/b। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ei ऑफ x p वेयर ei x की वैल्यू है x टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻⁻t/t dt। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इसको fx के बराबर पुट कर दें तो f ऑफ x इज इक्वल टू ei ऑफ x x टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन e⁻⁻t/t dt। भाई ये क्यों किया? क्योंकि देखिए x लिमिट में है और f ऑफ x का फंक्शन है और e⁻t यहाँ पर वेरिएबल है, तो क्या हम यहाँ पर लेबनीज रूल का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको f ऑफ x के बराबर पुट किया है, और लिमिट चेंज कर दी तो -∞ टू x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए लेबनीज रूल जैसे ही अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले
इस फंक्शन का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फंक्शन तो केवल टी का वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले टर्म जीरो, फिर सेकंड टर्म में यहाँ पर e की पावर माइनस का t अपॉन टी, तो x रखेंगे इसकी जगह t की जगह, और x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। तो सेकंड टर्म में देखिए e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। थर्ड में इन्फाइनाइट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डी इन्फाइनाइट अपॉन में डी एक्स जीरो होता है और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो। तो ये कंडीशन हमारे पास लेबनीज रूल अप्लाई करने पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स को इधर ले आए तो एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस ऑफ एक्स। बोथ साइड लाप्लास ले लेंगे, तो इसका लाप्लास हम जानते हैं कि माइनस डी अपॉन डी पी और लाप्लास एफ डैश एक्स पी, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई है तो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर ये एज इट इज माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और लाप्लास एफ डैश एक्स हम जानते हैं कि पी एफ पी माइनस एफ जीरो, और e की पावर माइनस एक्स का लाप्लास 1 अपॉन पी प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये कांस्टेंट है तो इसको तो हटा दी, जीरो हो जाएगा ये तो, क्योंकि डेरिवेटिव है ना पी के रेस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डी पी पी एफ पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1। अब देखिए इंटीग्रेशन गिव्स, भाई देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, 1 अपॉन पी प्लस 1 का लॉग पी प्लस 1 और प्लस का ए। देखिए यही कंडीशन आ रही है, हमें ए की वैल्यू चाहिए। क्या फाइनल वैल्यू थ्योरम से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट पी टेंड्स टू जीरो पी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स। यही है हमारे पास। तो पी एफ पी की वैल्यू है हमारे पास, तो पी टेंड्स टू जीरो और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये जीरो, और लॉग जैसे पी जीरो रखेंगे लॉग 1 की वैल्यू जीरो, तो कैपिटल ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो। कैपिटल ए इसमें जीरो रख देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है पी एफ पी, पी को अपॉन में भेज देंगे तो एफ पी को क्या लिख सकते हैं, लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई आई ऑफ एक्स। तो लाप्लास ई आई ऑफ एक्स पी की वैल्यू लॉग पी प्लस 1 अपॉन में टी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए प्रूव दैट लाप्लास एच ऑफ एक्स माइनस ए पी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी। ये हमें प्रूव करना है। वेयर एच एक्स माइनस ए इज हैविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन। अब देखिए हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू क्या है कि एच एक्स माइनस ए, जब एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, कहने का मतलब देखिए ए से छोटी है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उस केस में ये क्या होगा, जीरो होगा, और ए से बड़ी होगी तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसे हैविसाइड्स यूनिट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है कि भाई यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ही 1 होगा, अगर नेगेटिव है जीरो है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए लाप्लास ले इसका एच एक्स माइनस ए पी, तो जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एच एक्स माइनस ए डी एक्स। ब्रेक कर सकते हैं इसको, तो जीरो टू ए और ए टू इनफाइनाइट। अब देखिए जीरो टू ए तक तो ये क्या है, जीरो है, तो इसको तो हटा दो, और ए टेंड्स टू इनफाइनाइट और ई की पावर माइनस पी एक्स एच एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 है तो एज इट इज। इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन कर देंगे और इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, और लोअर लिमिट के कारण माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास एफ एप्सिलॉन ऑफ एक्स पी वेयर एफ एप्सिलॉन एक्स इज डिफाइंड एज एफ एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन। कब? जब एक्स की वैल्यू 0 टू एप्सिलॉन के बीच में या फिर बराबर है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, उस केस में उसकी वैल्यू क्या है, एफ एप्सिलॉन एक्स की 0। क्लियर है? Hence show that limit epsilon tends to 0 लाप्लास एफ ऑफ एप्सिलॉन एक्स पी इज इक्वल टू 1 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए लाप्लास एफ एप्सिलॉन एक्स पी लेके चले तो 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स एफ एप्सिलॉन एक्स डी एक्स। यहाँ से ब्रेक कर देंगे भाई, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट, तो 0 टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 अपॉन एप्सिलॉन है, बट ये 0, तो ये तो हट गया यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन को कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो 0 टू एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स डी एक्स। इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी और 0 टू एप्सिलॉन। क्लियर है? ये एप्सिलॉन है। अब देखिए अपर लिमिट लगाएंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स, और लोअर लिमिट 0 1 होता है तो लोअर लिमिट प्लस आएगा, तो प्लस को पहले लिख लिया, इसको बाद में, और पी एप्सिलॉन बाहर अपॉन में एज इट इज। बोथ साइड देखिए एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेंगे तो देखिए 0 0 बाई 0 रूप बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल से इसका डेरिवेटिव कर दें
तो एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ से तो हमारे पास पी को तो बाहर ले लेंगे, 1 आ जाएगा और 1 का 0 और e रेज टू पावर माइनस पी एप्सिलॉन का माइनस माइनस प्लस पी e रेज टू पावर माइनस पी एक्स। जैसे एप्सिलॉन 0 लगाएंगे 1 तो p से p कैंसिल हो गया तो 1 हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, शो दैट लाप्लास डेल्टा एक्स माइनस ए पी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी वेयर डेल्टा एक्स इज डिराक डेल्टा फंक्शन। अगर डिराक डेल्टा फंक्शन है तो डेल्टा एक्स माइनस ए हमें निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस का ए लिख सकते हैं इस कंडीशन में, भाई डिराक डेल्टा की कंडीशन में। अब देखिए ये कंडीशन हम जानते हैं कि एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए, अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ये हेविसाइड यूनिट फंक्शन होगा। हेविसाइड होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा तो 0 होगा और ए टू ए प्लस एप्सिलॉन के लिए 1 अपॉन एप्सिलॉन होगा। बाकी x ग्रेटर देन ए प्लस एप्सिलॉन के लिए क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया, हेविसाइड यूनिट फंक्शन को, और अभी जो हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ x का कंडीशन दे रखी थी उस दोनों कंडीशन को यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव के लिए 0 और ए टू ए प्लस एप्सिलॉन के लिए क्या आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन, और x की वैल्यू ए प्लस एप्सिलॉन से अगर बड़ी है, क्यों, क्योंकि देखिए ए प्लस एप्सिलॉन ए से कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन आएगा और एप्सिलॉन से बड़ी है तो उस केस में क्या होगा, 0। तो इसके लिए ये तीनों कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से देखिए हम इसका लाप्लास निकालें तो लाप्लास क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स और एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए डी एक्स। इसको ब्रेक करेंगे तो देखो 0 टू ए टू ए प्लस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट तो 0 हो गया, बच रहा हमारे पास सेकंड है और इसकी वैल्यू 1 अपॉन में एप्सिलॉन रख दी, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन को बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स अपॉन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस का पी ए तो बाहर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस e की पावर पी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारे पास वैल्यू होगी लाप्लास एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए पी की। अब हमें लिमिट लेनी है बोथ साइड एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर बोथ साइड हम लिमिट ले ले एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो देखिए 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये तो डेल्टा एक्स माइनस ए हो गया ना, और इसको पूरे को लाप्लास लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस ए पी अपॉन पी और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 माइनस ए की पावर माइनस पी एप्सिलॉन अपॉन पी। देखिए लिमिट लगाएंगे तो 0 बाई 0 रूप बन रहे हैं, तो डीएल हॉस्पिटल रूल से एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो p माइनस e की पावर माइनस पी एप्सिलॉन अपॉन में 1, और जैसे 0 रखेंगे तो e रेज टू पावर माइनस ए पी, और यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू। अब जब a अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा ऑफ x, तो ये हमारी रिजल्ट आ गया। तो लाप्लास डेल्टा एक्स p इज इक्वल टू 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए लाप्लास ln ऑफ x इज इक्वल टू है e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल एंड डेरिवेटिव ऑफ n टाइम विद रेस्पेक्ट टू x e रेज टू पावर माइनस x की पावर n। देन लाप्लास ln ऑफ x p को हमें प्रूव करना है p माइनस a की पावर n अपॉन p प्लस p की पावर n प्लस 1, जहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 के लिए। तो ln की वैल्यू हमें गिवन है, तो देखिए लाप्लास ln x p लेके चले तो यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स, ये तो करने हो गया, और f ऑफ ln ऑफ x की वैल्यू एज इट इज रख देंगे और dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम यहाँ पर इसको इस वैल्यू को 1 अपॉन फैक्टोरियल n को तो बाहर ले लिया, ये वैल्यू एज इट इज है, इसको क्या हम e की पावर माइनस पी माइनस 1 ऑफ x लिख सकते हैं इस वैल्यू को। क्लियर है? और डेरिवेटिव एन टाइम एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड ले लें यहाँ पर, क्योंकि इसका एन टाइम डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक टाइम डेरिवेटिव हट जाएगा तो n माइनस 1 आएगा पावर में, और 0 टू इनफाइनाइट लिमिट आ जाएगी, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस पी माइनस 1 e की पावर p माइनस 1 x एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन तो n माइनस 1 फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एज इट इज है, और पूरे का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है? x के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। अब देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे,
तो x की वैल्यू इन्फाइनाइट रखेंगे 0, बट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, बट इसके अंदर पावर ऑफ x की पावर n है, तो ये पूरा इसको क्या करेगा 0 करेगा उस कंडीशन में। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म टोटल क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास ये 0 हो गई और -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n 0 टू इनफाइनाइट और बाकी टर्म एज इट इज। क्लियर है? अब देखिए 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस p माइनस 1 ऑफ x एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए कि कितने टाइम डेरिवेटिव है भाई, n माइनस 1 टाइम किया। अब देखिए n टाइम इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी भाई, हमने 1 टाइम एज इट, ये तो एज इट इज आ गया, बट अगर हम इसका n टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि देखिए हमने इसका 1 टाइम किया तो ये तो एज इट इज है, बट यहाँ पर क्या है p माइनस 1, क्योंकि 1 टाइम इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास वैल्यू आई p माइनस 1 रिजल्ट पर देखो केवल, और 0 टू इनफाइनाइट e की पावर ये फंक्शन एज इट इज, और हमारे पास वैल्यू आई यहाँ पर माइनस n माइनस 1 आ गया n की जगह। 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा p माइनस 2 का स्क्वायर और इसकी पावर n माइनस 2। क्लियर है? 3 टाइम करेंगे तो n माइनस 3, और अगर n टाइम करेंगे तो p माइनस 1 की पावर n तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस n, तो इसकी पावर n माइनस n 0, और किसी की पावर 0 होती है तो 1, और यहाँ पर e की पावर माइनस x की पावर n और dx, और बाकी टर्म एज इट इज यही आएगी हमारे पास। क्लियर है? और dx और p की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1। आपको कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को कैसे भाई, हमने 1 टाइम इसका इंटीग्रेशन किया तो पहली टर्म हमेशा 0 होगी, क्योंकि पावर इसकी पावर में है, पावर है तो इनफाइनाइट रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये तो 0 होगा ही होगा। फिर सेकंड में क्योंकि माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस इसमें से आएगा, एक माइनस इसका, तो हर टाइम में प्लस आएगा ही आएगा, कितनी भी बार इंटीग्रेशन करो सेकंड टर्म प्लस ही आएगी, तो प्लस इसका 1 टाइम किया तो p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n आया, फैक्टोरियल n तो पहले से था, तो 1 टाइम किया तो p माइनस 1 आया। 2 टाइम करेंगे तो p माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो p माइनस 1 की पावर n। अब इंटीग्रेशन के अंदर देखिए ये तो एज इट इज आ रहा है, क्योंकि 1 टाइम किया तो भी यही आ रहा है, बट इसका 1 टाइम किया तो पावर n माइनस 1 हुई, 2 करेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगी, n टाइम करेंगे तो n माइनस n, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस पी एक्स, और e की पावर x से x कट गया तो e की पावर माइनस पी एक्स, x की पावर n dx, तो ये लाप्लास ऑफ p x की पावर n हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो कर्नेल हो गया, तो लाप्लास x की पावर n, और लाप्लास x की पावर n का होगा हमारे पास फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, क्योंकि गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1 होता है लाप्लास x की पावर n का, तो यहाँ से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन t की पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस k स्क्वायर अपॉन 40, और k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। हमें इसका लाप्लास निकालना, तो लाप्लास ऑफ इस फंक्शन को लेके चले और यहाँ पर ले लेते हैं p। तो देखिए ये t का वेरिएबल है, तो कर्नेल क्या आएगा e की पावर माइनस पी टी, तो e की पावर माइनस पी टी कर्नेल आ गया, इसमें इंक्लूड कर दिया, इसको डायरेक्ट स्टेप लिख दी। क्लियर है? और ये फंक्शन एज इट इज और dt 0 टू इनफाइनाइट इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है pt, तो pt को हम क्या ले z स्क्वायर, अगर हम pt को z स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 टू इनफाइनाइट t की पावर, यहाँ पर हमारे पास क्या है इस पूरी लिमिट में पुट कर देंगे। क्लियर है? कैलकुलेशन आपको करनी है यहाँ पर भाई, यहाँ से हम भाई pt क्या है z स्क्वायर, तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि ये किसकी लिमिट है t की लिमिट है, तो t बराबर 0 तो z बराबर 0, t टेंस टू इनफाइनाइट तो z टेंस टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। अब इनकी जगह ये वैल्यू रख देंगे p ऑफ t, तो t की जगह क्या आएगा z स्क्वायर बाई 2, तो z स्क्वायर बाई 2 की पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस z स्क्वायर, और t की जगह यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर, और p ऊपर चला जाएगा, आ रहा है यहाँ पर, और dz अपॉन z स्क्वायर, तो dt की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो dt इज इक्वल टू p dt इज इक्वल टू 2z dz, तो यहाँ से हम वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। क्लियर है? यहाँ से 2 रूट ऑफ p तो एज इट इज, और 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर बाकी टर्म इस टोटल वैल्यू को क्या मान लेंगे z स्क्वायर को छोड़कर इसको अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया kp अपॉन 4। क्लियर है? और बाकी टर्म एज इट इज, ये इक्वेशन सेकंड होगी। क्या हम इसकी वैल्यू निकाल लें इस पूरी वैल्यू की,
भाई इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो लाप्लास टोटल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अल्फा अपॉन जेड इज इक्वल टू यू। तो अल्फा अपॉन जेड को हम क्या मान के चल रहे हैं, यू मान के चल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वेरिएबल तो यहाँ से आएगा 2√p अपॉन में अल्फा, क्योंकि यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 2 अपॉन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये डी जेड की लिमिट है और हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू में। तो z बराबर 0 तो यू बराबर 0, z टेंस टू इन्फाइनाइट तो यू टेंस टू इन्फाइनाइट। तो ये वैल्यू आपको इसमें कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर i के बराबर आ जाएगा, जहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस यू स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि देखो अल्फा अपॉन जेड क्या है u, तो यू स्क्वायर, और यहाँ पर जेड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और डी यू क्योंकि इसकी जगह भी तो रखेंगे ना पूरी की जगह, तो ये वैल्यू आ जाएगी i की वैल्यू। इस i की वैल्यू निकालनी है हमें, i की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी आई अपॉन डी अल्फा, इसका डेरिवेटिव क्या है अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इसका क्या होगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 का 2 अल्फा अपॉन यू स्क्वायर, तो 2 अल्फा अपॉन में यू स्क्वायर। क्लियर है। और माइनस बाहर है तो माइनस एज इट इज। अब देखिए पुट अल्फा अपॉन में यू इज इक्वल टू जेड, क्यों, क्योंकि अल्फा अपॉन यू है, इसको जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अल्फा अपॉन यू को जेड बना दिया। तो यहाँ से देखिए डी आई अपॉन डी अल्फा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखिए आप डी ऑफ आई अपॉन डी ऑफ अल्फा माइनस का 2, ये अल्फा एज इट इज है, इसको क्या बोला था हमने भाई ये आई है हमारे पास, इसका अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा का तो 1 हो जाएगा, और ये टोटल वैल्यू तो आई है ना हमारे पास, देखिए आई, और यहाँ पर अपॉन में यू स्क्वायर, तो माइनस का 2 ऑफ आई। क्लियर है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी अल्फा अपॉन में जेड को क्या रखा हमने यू, अल्फा अपॉन में यू को जेड रखा। क्लियर है। तो इसकी हम वैल्यू देखिए, ये वैल्यू तो हमारे पास आ ही चुकी है। तो यहाँ से अगर हम इस अल्फा अपॉन यू को अगर हम z पुट कर दें, तो यहाँ पर देखिए माइनस का अल्फा अपॉन यू स्क्वायर डी यू बराबर डी जेड, क्योंकि यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो माइनस 1 अपॉन यू का माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, और यू का डी यू बराबर डी जेड, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो माइनस अल्फा अपॉन यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू डी जेड, माइनस अल्फा अपॉन यू स्क्वायर डी यू की जगह क्या आ जाएगा डी जेड, इसकी जगह डी जेड रख दें। तो देखिए 2 और यहाँ पर देखिए 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि लिमिट भी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी 0 टू, ये किसकी लिमिट है यू की, तो यू बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 टू 0 रखा तो इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट रखा तो 0, तो माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट देखिए फिर आएगा हमारे पास ई रेस टू पावर, देखिए इसको क्या रखा है यू की जगह अल्फा अपॉन में यू, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा प्लस का यू स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास, क्योंकि यू की सॉरी अल्फा स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी जेड। अब देखिए यही तो आ रहा है हमारे पास, और ये तो आई तो है हमारे पास, देखिए 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर और डी यू, यहाँ पर बस जेड है, तो निश्चित समाकलन क्या कहता है जेड हो चाहे यू हो, तो ये तो आई हो गया, तो यहाँ पर -2 ऑफ आई आ रहा है हमारे पास, -2 ऑफ आई। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। अब देखिए डी आई अपॉन आई और 2 को इधर ले गए, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 अपॉन आई का आई के रेस्पेक्ट में log ऑफ आई बराबर अल्फा कांस्टेंट से, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा आई की वैल्यू, इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना इसका, तो ये हमारे पास i इज इक्वल टू ए ई की पावर -2 ऑफ अल्फा। अब देखिए हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू चाहिए, तो जैसे ही हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बराबर 0 रख दें इसके अंदर, तो अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो आई के अंदर रखेंगे, तो आई के अंदर जैसे ही 0 रखेंगे अल्फा, तो ई की पावर माइनस का यू स्क्वायर और डी यू 0 टू इन्फाइनाइट आ रहा है हमारे पास, और इसका हम पहले सॉल्व कर चुके, रूट में π/2 होता है इसके वैल्यू, तो आई की ए की वैल्यू क्या आ गई रूट π/2, तो ए की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे रूट π/2, ये किसकी वैल्यू होगी आई की, तो हमें यही तो चाहिए ना आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इसमें, तो ये हमने डायरेक्ट यूज़ किया है, आप इसकी कैलकुलेशन करो रिजल्ट सेम आएगा, बट निश्चित समाकलन में ध्यान रखना चाहे जेड हो चाहे यू हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम वेरिएबल्स को जिसमें चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एवलेट 0 टू इन्फाइनाइट टी ई की पावर -t स्क्वायर j0 a ऑफ t dt, इसका लाप्लास निकालना है।
तो देखिए लाप्लास जे नोट ए रूट ऑफ टी, पी की वैल्यू हम निकाल चुके पहले एग्जाम्पल में, पी इनवर्स e की पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4t। अब देखिए यहाँ पर 0 to इन्फाइनाइट इसमें लाप्लास लगाएंगे तो p पैरामीटर है और t वेरिएबल है, e की पावर माइनस पी टी और जे नोट ए रूट ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर, पी का इनवर्स e की पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4t एज इट इज। देखो टी स्क्वायर बराबर यू पुट कर दें हम, अगर टी स्क्वायर यू पुट करेंगे तो 2t dt बराबर 2u du हो जाएगा, तो 2u du dt की जगह, और रूट में u की जगह आ जाएगा, रूट में t की जगह आ जाएगा u, और यहाँ पर t की जगह आ जाएगा u स्क्वायर। क्लियर है? और 0 to इन्फाइनाइट लिमिट एज इट इज, क्यों? क्योंकि 0 रखेंगे 0, इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फाइनाइट। अब देखिए यहाँ से देखिए हमारे पास e की पावर माइनस टी स्क्वायर, तो p की जगह 1 रख दें, तो p बराबर 1 रखेंगे तो t में वेरिएबल में लिख सकते हैं इसको निश्चित समाकलन से। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स?